तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इसको हमने बिल्कुल कंसेप्चुअली इसको किया था अभी क्वेश्चन को, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे किया था, और ये इसका आंसर आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द डायरेक्ट फार्मूला, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। उससे भी इसको करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसको हम फार्मूले से कैसे करेंगे। देखिए इसको हम देखते हैं कि फार्मूले से कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे। अभी हमने कंसेप्चुअली किया था इसको, अब हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन था, यू हैव टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 12x प्लस 5y माइनस 9, राइट। dx प्लस 5x प्लस 2y माइनस 4 dx इक्वल टू 0। इसका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना था, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो आप उसको लर्न कर सकते हैं। इसका जब भी कभी भी अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो कि डायरेक्ट फार्मूला जो है इसका सॉल्यूशन का स्टूडेंट्स वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स टेकिंग y एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन with respect to y, integration of what, integration of terms of n not containing y, terms of n not containing y, right, with respect to y equal to constant, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका फॉर्मूला है। क्या मतलब है इस फॉर्मूले का कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन होता है। दिस इज द सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट। ये हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कंसेप्चुअली समझाया था, और अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, आपको अच्छे ढंग से कंसेप्ट आ गया है, तो आप यू कैन यूज़ द फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, कैसे? कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी
तो उसका सॉल्यूशन ये होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, यहाँ पे m कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? द वैल्यू ऑफ m इज 12x प्लस 5y माइनस 9। तो हम क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स m dx टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? इसकी वैल्यू जाएगी 12x प्लस 5y माइनस 9 विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं कि y कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12x² बाई 2, 12x² बाई 2 दैट इज 6x² प्लस 5 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि 5y तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मीन्स x ओनली, दैट इज 5yx। सिमिलरली 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 9x। ये तो आ गई इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू, राइट, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे इंटीग्रेट करना है सेकेंड जो टर्म है, ये जो सेकेंड टर्म है ये मुझे इंटीग्रेट करना है एन का, लेकिन नॉट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ x, this is x, this is x, terms of n not containing x with respect to y। यहाँ पे n क्या हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे n हमारे पास है 5x प्लस 2y माइनस वाई, और सॉरी 5x प्लस 2y माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या करेंगे हम, कोई दिक्कत किसी को? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू स्टूडेंट n इक्वल टू 5x प्लस 2y माइनस 4, ये n की वैल्यू है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग y, सॉरी नॉट कंटेनिंग x, तो मुझे इसको नहीं लेना है, राइट, इसको नहीं लेना है मुझे, बाकी आई कैन टेक 2y माइनस 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n not including y, not including y, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y की। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो दैट इज इक्वल टू तो हमें y वाली टर्म्स नहीं चाहिए, तो आई गेट, सॉरी फिर गलती थी, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, राइट, इसको ठीक कर लेना स्टूडेंट, ये आएगा आपका x।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2y माइनस 4 with respect to y. What I get? I get, what is the integration of 2y? That is 2y square by 2, that is y square minus 4y. Is that clear? तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू आई है इसकी, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, I put these value into this formula. What I get? तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स विद टेकिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. उसकी वैल्यू क्या आई है, 6x² प्लस 5xy माइनस 9x. 6x² प्लस 5xy माइनस 9x प्लस terms of n not containing x with respect to y. What I get? I get that is y square minus 4y. Y square minus 4y is equal to constant. So this is your answer. This is your answer. ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर को अगर मैं इसके साथ मैच करूं, कहाँ कहता है स्टूडेंट हमने, तो दिस इज योर आंसर. दिस वन. ओके, you can check both the answer are same. You can check both the answer are same. ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? See, so these two answers are same. You can check it out. Okay स्टूडेंट, इसका स्क्वायर यहाँ से उड़ गया स्टूडेंट, इसको आप स्क्वायर लिख लीजिए. राइट, दिस इज 6x² प्लस 5xy प्लस y माइनस 9x. दिस इज 9x, दिस इज प्लस y माइनस 4y इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, दोनों मेथड से करेंगे फिलहाल हम. ठीक है स्टूडेंट, लेट अस सी अनदर एग्जांपल. क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e raised to power y plus 1 cos x dx plus e raised to power y sin x dy इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन है. दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन है, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है स्टूडेंट,
देखिए पहले हम फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम? एम इक्वल टू ई रेस्ट पर वाई प्लस वन cos x, right? And what is the value of n? That is e raised to power y plus sin x। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने स्टूडेंट अभी? क्या फॉर्मूला था इसका? इसका जो सॉल्यूशन था स्टूडेंट वो था, तो सॉल्यूशन हमेशा एक फंक्शन के रूप में आएगा, जो एक सॉल्यूशन हमेशा एक इक्वेशन ही होगी, वो भी एक, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन था वो था एम डी एक्स टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, y as a constant plus terms of n not including not terms of n not including terms of x with respect to y equal to 0। so this is the solution, ये हमारा सॉल्यूशन था स्टूडेंट, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे देखिए, राइट, ये क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये टर्म्स फाइंड करेंगे हम पहले। ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एम, दैट इज ई रेज़्ड पावर वाई प्लस वन cos x with respect to x, taking y as a constant, ठीक है स्टूडेंट। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? एम डी एक्स टेकिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। देखो क्या आता है इसकी वैल्यू, and that is equal to अब देखिए कैसे करें इसका इंटीग्रेशन। बताइए, यहाँ पे y क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं सेपरेट अगर करूँ तो ई रेज़्ड पावर वाई cos x dx प्लस cos x dx, कोई दिक्कत यहाँ पे? ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा कैसे करते हैं कांस्टेंट टर्म का, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम अलग ले लेंगे। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी कोई दिक्कत स्टूडेंट? प्लस अब ये cos x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x, राइट। अब हम निकालेंगे इस पोर्शन की वैल्यू, सेकंड पार्ट की, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसका इंटीग्रेशन आ गया,
ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, सेकंड पार्ट की वैल्यू। ये क्या है? टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग, नॉट इंक्लूडिंग एक्स। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ये देखिए, ये जो हमारा क्या, ये क्या है हमारे पास? दिस योर एन। This is your e raised to power y, this is into, right? E raised to power y into sin x, this is your n, this whole is your n. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे n की उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है जिसमें x कंटेंट ना करता हो, राइट? तो देखिए, ये जो टर्म है ये x कंटेंट कर रहा है और इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स आई कांट कैलकुलेट दिस वैल्यू, क्योंकि मुझे वो टर्म लेनी नहीं है जिसमें x आएगा, राइट स्टूडेंट? तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा सिर्फ इस वैल्यू से बनेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ मैं कुछ लिख नहीं सकता हूँ, राइट? बिकॉज ये जो n की वैल्यू है ये एक ही टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली एक ही टर्म होती है और इसमें क्या है, x इंक्लूड है। सो we need not to include the terms which contain x. Is that clear? What is the solution? I get solution as e raised to power y sin x plus sin x equal to constant. ठीक है स्टूडेंट? तो ये हमने किया फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बिना फॉर्मूले के करें, मतलब लॉजिकली करेंगे इसको, हम कंसेप्चुअली करें इसको अगर हम, तो क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है आप लोगों को, लेकिन इन द बिगिनिंग प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको कंसेप्चुअली करें। ठीक है स्टूडेंट? देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन को मैं नीचे ले आता हूँ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड मेथड। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए अब कैसे किया था पहले, याद है आपको? ये हमारा क्या है, m है। तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, if it is exact, what I have to, first we have to check is it exact or not. What is the value of m? That is e raised to power y plus 1 into cos x. So what is your del m by del y? Del m by del y is equal to, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, राइट? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा e raised to power y cos x। ठीक है स्टूडेंट? इसी तरह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n is e raised to power y sin x। तो अगर मैं इस n को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँ, व्हाट आई गेट डेल n बाय डेल x
तो ई वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स वाई टेकन एज अ कांस्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस, दैट इज ई रेज़ पावर वाई cos x. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम what I get, what I get, from first and second means from this and this, what I get, I get del m by del y is equal to del n by del x. This implies the given differential equation, the given differential equation this given differential equation is exact, right student? Because this is the necessary condition for the differential equation, that is to have a exact differential equation, right? So this is your exact differential equation. If this is exact differential equation, that means I can find a I can find a u, a function of xy, such that du equal to mdx plus ndy, that is e raised to power y plus 1 cos x dx plus e raised to power y sin x dy. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए क्या होता है. So now I have to find this u. I have to find this u, right? We know du equal to del u by del x into dx plus del u by del y into, sorry, this is x, right? This is x dy, right? So this formula we know. Comparing these two equation, what I get, I get del u by del x equal to, wait, yes, del u by del x equal to e raised to power y plus 1 cos x. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो दिस इज डी एक्स हियर एंड दिस होल शुड बी इक्वल टू दिस नंबर, राइट? सिमिलरली this is dy and the remaining portion from here to here should be equal to this, right? So similarly del u by del y equal to e raised to power y sin x. ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए स्टूडेंट, अब मुझे u की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन
this. I can write this as del u is equal to e raised to power y plus 1 cos x dx, right? Taking y as a constant here, taking y as a, because we are, मैं क्या कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करूँ, अगर मतलब बोथ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आई कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट आई गेट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डेल यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e raised to power y plus 1 cos x dx, y is a constant, y क्या स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म है, राइट? ये क्या इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, और ये डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव, बोथ आर कैंसल आउट, व्हाट आई गेट u इक्वल टू, this is constant, right? You can write it outside. And what is the integration of cos x? That is sin x, right? That is your sin x. sin x प्लस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आएगा वो एक नंबर्स में भी आ सकता है, और क्योंकि हमने y को कांस्टेंट माना है, दैट कैन बी द फंक्शन ऑफ y also, let it be y, gy, दिस इज कांस्टेंट। क्योंकि हमने y को कांस्टेंट माना है, इसलिए जो कांस्टेंट टाइम आएगी वो y की फॉर्म आ सकती है, और ये gy हमें पता नहीं है अभी, तो फिलहाल हमने क्या लिख दिया, इस gy लिख दिया। तो इसका सॉल्यूशन u की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे gy निकालना पड़ेगा, राइट? नाउ अब देखिए, ये अगर u है, अगर मैं इसी का, देखिए यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स है। तो अगर मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, जैसे हमने डेल यू बाई डेल एक्स का किया था, उससे भी यू की वैल्यू आ जाएगी, और फिर दोनों यू को हम इक्वल कर सकते हैं, जिससे जी एक्स और जी वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे ये यू है, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्यों? क्योंकि इससे मैं क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल यू बाई डेल वाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर वाई का डिफरेंशिएशन e की पावर वाई इंटू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन 1 क्या होता है, 0 होता है, प्लस अब जी वाई का डिफरेंशिएशन तो हमें पता नहीं क्या आएगा, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिख दिया, जी डैश वाई, राइट? क्योंकि मुझे जी वाई की वैल्यू पता नहीं है, राइट? नाउ यू कैन चेक फ्रॉम दिस एंड दिस, राइट? ये भी क्या है, डेल यू बाई डेल वाई है, और ये भी क्या है, डेल यू बाई डेल वाई, बोथ मस्ट बी इक्वल, दिस implies from this and this, right? कब करते हैं स्टूडेंट, तो पहले इसको साइज को छोटा किया जाए पहले, ठीक है स्टूडेंट? कोई दिक्कत किसी को? तो स्टूडेंट इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है स्टूडेंट? कोई दिक्कत? तो
तो देखिए यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स, और यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स प्लस जी डेस वाई। जी डेस वाई क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी वाई, क्योंकि जी वाई की वैल्यू पता नहीं है अभी हमें, ये फाइंड करनी है, तो इसको हमने जी डेस वाई से डिनोट कर दिया। फ्रॉम दिस इक्वेशन इक्वेट देम, व्हाट आई गेट ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स प्लस जी डैश वाई, राइट। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, दिस इम्प्लाइज जी डैश वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अगर जी डैश वाई 0 आ रहा है तो किसका इंटीग्रेशन 0 आता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म का। किसका इंटीग्रेशन 0 आता है, कांस्टेंट टर्म का। और हम ये कह सकते हैं, यू कैन से लाइक दैट कि दिस implies g dash y equal to 0, राइट। तो हमें पता है कि किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, कांस्टेंट टर्म को, और वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, व्हाट आई गेट जी वाई इक्वल टू 0। क्योंकि अगर जी वाई का डिफरेंशिएशन जी डैश वाई है तो जी डैश वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, जी वाई होगा, और यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, राइट। क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, दैट इज सी, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, अब देखिए हमारे पास जी वाई की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या थी, देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ यू, ये हमारे पास यू की वैल्यू है, राइट। यू की वैल्यू के लिए हमें ई की पावर वाई प्लस 1 साइन एक्स था, जी वाई नहीं था हमारे पास, तो जी वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, कांस्टेंट टर्म, राइट। दिस इंप्लाइज यू इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारा सॉल्यूशन था, यही हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिट है तो दैट मीन्स डी यू कैन बी रिटन एज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, राइट, और this is given equal to 0. This implies d equal to 0. This implies integrating, what I get, equal to constant, right. So what is the value of u here, the value of this, let it be k constant, because we already taken c as a constant here. So this implies, what is the value of u, that is e raised to power y plus 1 sin x plus c equal to k. This implies e raised to power y plus 1 into sin x, ये सी उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, k माइनस सी, के माइनस सी फिर एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, लेट इट बी स्मॉल k, राइट। सो दिस इज आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जब डायरेक्ट फॉर्मूले से किया था, याद होगा आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए ये आंसर आया था मेरा, ठीक है, दिस इज आंसर। तो यही आंसर हमारा यहाँ पे भी आ गया, दिस इज आंसर, ये रहा। ठीक है स्टूडेंट।
सो दिस इज अ सॉल्यूशन। ये हमने कंसेप्चुअली किया विदाउट यूजिंग द फार्मूला, और यहाँ पे हमने बाय यूजिंग द फार्मूला किया। ये रेस्टोरेंट, दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो स्टूडेंट्स याद रखना इस बात को कि जब भी हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, अगर वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट के लिए कैसे चेक करते हैं? एग्जैक्ट के लिए हम पहले डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल एन बाई डेल एक्स चेक, डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर देखेंगे आर द इक्वल। अगर दोनों की वैल्यू आ रही इक्वल आ रही होगी तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने किया बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, तो ये जो हमने सॉल्यूशन किया है, इससे पहले ये जरूर चेक कर लेना आप कि डेल एम बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, और फिर डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो दैट मीन्स दे आर एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो वी कैन यूज दिस फार्मूला एज अ सॉल्यूशन डायरेक्टली, राइट। और लॉजिकली जैसे मैंने यहाँ किया अभी आपके सामने ये क्वेश्चन था। पहले हमने क्या चेक किया? डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स चेक किया। देखिए ये एम की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, तो हमने डेल एम बाई डेल वाई निकाला, वाई ई रेस्ट पर वाई कॉस एक्स। फिर डेल एन बाई डेल एक्स निकाला, वो क्या है? ई की रेस्ट पर वाई कॉस एक्स। तो दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका जो सॉल्यूशन होएगा, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख पाऊंगा डी यू इक्वल टू ई रेस्ट पर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स डी वाई। अब मुझे इस यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट, इस यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए मैंने इसको किससे कंपेयर किया? इसको मैंने कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको, और we know the formula du can be written as, because in place of this I can write du equal to 0, right। ये एग्जैक्ट है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वी मस्ट हैव du सच दैट du इक्वल टू दिस, राइट। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम d को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ du, राइट। इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस वैल्यू। तो जिससे मैं क्या पता लगा, ये जो m है, दिस इज योर m, कंपेयरिंग दिस टू, एंड दिस इज योर n equal to this. How? Because this is the coefficient of dx, here dx, here the coefficient of dx is m, here the coefficient of dx is del u by del x, that means m equal to del u by del x, right? And what is the m here? This is your m, right? So in this way I get del u by del x, that is this, equal to this. Similarly I get del u by del y equal to this portion, right? तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इस डेल एक्स को राइट हैंड साइड ले गया इधर से इधर ये, और मैंने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने के बाद व्हाट आई गेट ये डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। व्हाट आई गेट u y टेकन एज अ कांस्टेंट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन cos x, दैट इज sin x, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आएगा, क्योंकि y को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है तो कांस्टेंट y की फॉर्म में भी हो सकता है, सो लेट इट बी जी वाई। अब हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या होगा, देखो u की वैल्यू आ चुकी है लेकिन इसमें यहाँ पे जी वाई की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो हमने क्या कर दिया, इस u को डिफ्रेंशिएट कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट।
उससे क्या हो जाएगा, ये डेल यू बाई डेल वाई है, ये भी डेल वाई बाई डेल वाई है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे जिससे हमारे पास इस जी वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे ही जी वाई की वैल्यू आ जाएगी देन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज अ सॉल्यूशन, राइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट इसी प्रकार का, वी कैन डू क्वेश्चन लाइक दैट। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो स्टूडेंट्स इसको हम इरेज कर देते हैं जरा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट solve the differential equation 5x raised to 4 plus 3x square y square minus 2xy cube dx plus 2x cube y minus 3x square y square minus 5y की पावर 4 dy इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y विच सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट, पहले हम चेक करेंगे कि ये एग्जिट है कि नहीं है। हेयर दिस इज योर m, दिस इज योर m एंड दिस इज योर n, राइट। तो m इक्वल टू 5x4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब, ये इनकी वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल m बाय डेल y, दैट इज इक्वल टू, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस m का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा 2 3 6 x स्क्वायर y माइनस x क्या कांस्टेंट है, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर इंटू 2x दैट इज 6x स्क्वायर, सॉरी 6xy स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास डेल m बाई डेल y की वैल्यू आ गई है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे n कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n,
and here is 2x cube y minus 3x square y square plus 5y raised to power 4. So now calculate del n by del x. तो del n by del x की बात का मतलब क्या है कि इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है टेकिंग y एज अ कांस्टेंट. 2x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? 6x स्क्वायर वाई माइनस ये क्या हो जाएगा 6xy स्क्वायर. इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ व्हाट डू गेट? From this and this, what do you get? You get from these two equations. What do I get? I get del m by del y is equal to del m by del x. कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट? So that means the given differential equation is exact. The given differential equation is exact. अगर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है देन वी मस्ट हैव u. Right? And the solution for exact differential equation is given by u equal to constant term. What is u? U is equal to m dx taking y as a constant plus terms of n not including x. Right? This is the value of u. तो अब हमने जब ये इसको हम फार्मूले से करेंगे स्टूडेंट तो हमें सिर्फ u की वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्ट बाय यूजिंग दिस फार्मूला. कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए हमारे पास m की वैल्यू क्या है? हमारे पास m की वैल्यू है 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x xy क्यूब. तो यहाँ पे हम लिख देंगे u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेकिंग y एज अ कांस्टेंट. y is a constant here, right? What is m? What is m? Here m is 5x raised to 4 plus 3x square y square minus 2xy cube. इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, राइट? तो देखिए यहाँ पे जिसमें x नहीं होगा उस टर्म को नहीं, x वाली टर्म को इंक्लूड नहीं करना है, राइट? इसमें x है, दिस विल बी रिजेक्टेड. आई यूज ओनली दिस टर्म, दैट इज 5y raised to power 4 with respect to y. So what you get? I get इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? x raised to power 5 प्लस 3y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई 3x स्क्वायर x क्यूब बाई 3.
ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? इसको दोबारा लिखते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, इसको दोबारा लिख देते हैं। 3 एक्स क्यूब बाई 3 वाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, राइट, माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x स्क्वायर बाई 2 because y cube is a constant it will remain as it is plus 5/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली u की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 5, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन क्या था, हमारा सॉल्यूशन था the given differentiation is exact. This implies u equal to constant is a solution. This is a solution. ये सॉल्यूशन था स्टूडेंट हमारा, और u की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो इस u की वैल्यू को लेट इट बी इक्वेशन 1 a and this is equation b, right? From a and b, what do you get? From a and b, what do you get? You get, this is u means x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई रेज़्ड पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब, जैसे हम 10th क्लास में सॉल्यूशन का मतलब समझते थे कि एक्स की वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट आ जाए, वाई की वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट आ जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब है द रिलेशन बिटवीन एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल which satisfy the given differential equation. What is the solution means? Here the solution means the relation between independent variable and the dependent variable that satisfy the given differential equation. ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा मैंने इसको फॉर्मूले की हेल्प से किया है। अब इसी को आप बिना फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो पहले 2 स्टेप तो ऐसे रहेंगे, ये सबसे पहले हमें चेक करना है आर दे एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, आर दे एग्जैक्ट और नॉट, तो ये स्टेप तो ऐसे रहेगा। जब हमें पता लग जाएगा कि ये एग्जैक्ट है, दैट मीन्स वी मस्ट हैव द u, वी मस्ट हैव द u सच दैट du इक्वल टू mdx प्लस ndy। mdx प्लस ndy मीन्स 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब ब्रैकेट dx प्लस 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस that is minus 5y raised to power 4 dy, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन था। तो सबसे
पहले हमने इसको किस मेथड से किया था, बाय फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। अब हम इसको कंसेप्चुअली कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, आर दे एग्जैक्ट और नॉट। अगर ये एग्जैक्ट होगा तो हमें डी यू किसके बराबर मिल जाएगा, डी यू मिल जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर, राइट। कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट। ये अब क्या करना है, अब हमें इस यू को फाइंड करना है, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज exact, then solution will be u equal to constant, right? And what is u? U is the function of x and y, right? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u as a function of x y equal to constant, right स्टूडेंट। तो हमें इस u की वैल्यू फाइंड करनी है अब, तो कैसे करेंगे देखिए। We know du equal to del u by del x dx plus del u by del y into dy, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये दिस एंड this is coefficient dx, this is the coefficient dx, right? So that means this del u by del x will be equal to this thing, right? So I can write del u by del x is equal to 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब, right? Similarly, this is your del u by del y, it is a coefficient of dy here, and this is equal to this, right? So what I get del u by del y is equal to 2x cube y minus 3x square y square minus 5y raised to power 4। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? किसी भी इसमें कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत हो रही है स्टूडेंट? अब देखिए, मुझे क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस del u इक्वल टू del x इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप मैं भी नंबर घबरा रहा हूँ, इसको रेस कर लीजिए, राइट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन del u इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब del x dx, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन का साइन डाल दीजिए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, u, राइट। दिस इज u, दिस इज u, राइट। दिस इज योर u, दिस इज u, राइट। नाउ मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा x रेज़ टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस, ये कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव कर रहा है स्टूडेंट, वाई क्यूब जो है कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव कर रहा है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, राइट, प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट लिख रहे हैं तो वाई क्यूब की
कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो कांस्टेंट हो सकता है वो वाई की फॉर्म में आ सकता है, लेट इट बी जी वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह ये यू की वैल्यू आ गई। अब तो आंसर अगर निकल जाता हमारा, अगर ये जी वाई भी निकल जाता, तो हमें क्या करना है, जी वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगा, ये डेल यू बाई डेल वाई है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस u जो हमारा u आया है इसको भी विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर दो, विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से भी हमारा डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा, ये भी हमारा क्या है, डेल यू बाई डेल वाई है, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, जिससे हमारे पास जी वाई की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो देखो u का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 5x की पावर 4 बाई, सॉरी बाई नहीं आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर क्या कांस्टेंट टर्म है, वाई क्यूब क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बिहेव एज अ कांस्टेंट, वाई क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3y स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस ऐसे ही क्या बन जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, और इसमें तो गलती तो नहीं करती है, ठीक है स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, दे बोथ आर कैंसिल आउट, बिकॉज ये प्लस का है ये माइनस का है, दे कैंसिल आउट, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, और जी वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी वाई का डिफ्रेंशिएशन, जी वाई के डिफ्रेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी डेस वाई से, राइट। अब देखिए ये क्या आपके पास, from this equation, let it be a equation, let it be b equation, right, from a and b, what do you get, I get 2x cube y minus 3x square y square minus 5y raised to power 4 is equal to 5x की पावर 4 प्लस जी डैश वाई। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को भी कोई दिक्कत, किसी को कोई शक, बताइए। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर क्या कांस्टेंट टर्म है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब बाई 3, बट आई गेट x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, कोई दिक्कत यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट किससे बना हुआ है, क्योंकि हमने y को ट्रीट किया एज अ कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट हम आएगी वो y की फॉर्म में आ सकती है, तो इसको हमने लिख दिया जी वाई,
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से इस u को अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी। इसको फिर बाद में क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें जी वाई की वैल्यू निकालना जरूरी है। ये फंक्शन हमें पता है कि y की फॉर्म में आएगा, लेकिन ये नहीं पता जी वाई क्या है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेंगे, और जिससे इन दोनों को मिला करके इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, डेल यू बाई डेल वाई, दिस इज यू एक्चुअली, राइट। सो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म जीरो, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट जीरो होता है। ये क्या हो जाएगा, 2y(x क्यूब), एनी प्रॉब्लम, माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 3x² वाई क्यूब का डिफरेंशिएट 3y², राइट। और जी वाई का डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करेंगे जी डैश वाई से, राइट। लेट इट बी बी इक्वेशन, लेट इट बी बी इक्वेशन, राइट। अब देखिए फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन, फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन व्हाट यू सी ये क्या है, ये भी डेल यू बाई डेल वाई है, और ये भी डेल यू बाई डेल वाई है, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2x³ वाई माइनस 3x² वाई² माइनस 5y4 इज इक्वल टू 2x³ वाई माइनस 3x² वाई² प्लस d डैश वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। बट आई गेट g डैश वाई इक्वल टू माइनस 5y4। अब ये g डैश वाई है, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेट, इसको पहले मैं प्रॉपरली लिख लूँ। देखो g डैश वाई का मतलब क्या है, g डैश वाई को हम लिख सकते हैं, g डैश वाई को हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 5y4, राइट। हमें जी वाई चाहिए, मैंने क्या किया, इक्वल टू माइनस 5y4 dy। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये एंटी डेरिवेटिव होता है और ये डेरिवेटिव होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट आई गेट जी वाई, तो जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस y5, राइट। तो ये आंसर, ये जी वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, प्लस कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए हमें u, हमने यहाँ पे u निकाला था, u क्या हमारा एक सॉल्यूशन है, u इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सॉल्यूशन जानने के लिए हमें जी वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो देख लिया आप लोगों ने जी वाई कैसे निकाला आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सबको समझ में आ गया होगा। इस स्टेप को इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कंसेप्ट को समझाने के लिए ये जो स्टेप मैंने लिखा है लास्ट में, किस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे जी डैश वाई का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जी वाई आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर माइनस y4 आ जाएगा। इसी स्टेप को हम एक ही लाइन में कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में समझाया। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे ये जो स्टेप ये वाला है, ये वाला स्टेप, इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे। जी डैश वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी जी डैश वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी वाई, क्योंकि जी वाई का डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं जी डैश वाई से, तो जी डैश वाई का जो इंटीग्रेशन होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं जी वाई, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो लिख देंगे 5y4 dy का इंटीग्रेशन,
तो वो आ जाएगा माइनस वाई रेस्ट पावर 5 प्लस कांस्टेंट। ये तो डायरेक्ट आया था स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू। तो यू क्या आ गया हमारे पास अब, तो स्टूडेंट यू आ चुका है हमारे पास एक्स की पावर 5 देन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर देन माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस जी वाई कितना हमारे पास, वाई की पावर 5 प्लस कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, हमारे पास सॉल्यूशन था यू एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे यू की जगह लिख सकता हूँ मैं, ये की जगह सारा लिख सकता हूँ, ये दिस इज योर यू, राइट। तो इसको मैं अगर सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, डी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए तो इसमें मैंने सासा लिख दिए हैं। ये रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन था यू एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यू की वैल्यू आ चुकी है, दिस इज यू वैल्यू ऑफ यू, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 5 प्लस के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। इस के को राइट हैंड साइड ले जाओगे अगर आप, तो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 5 कांस्टेंट माइनस के अनदर कांस्टेंट, लेट इट बी सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन, सो दिस इज द सॉल्यूशन, राइट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपने देखा, मैंने इसको दोनों मेथड से कराया आपको, एक बार फॉर्मूले से कराया, दूसरी बार बिना फॉर्मूले के। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है स्टूडेंट। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई राइटिंग समझ में ना आ रही हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द exact differential equation, right?